वैल्यू एजुकेशन, मूल्यों की शिक्षा, 9th पार्ट है, नवा हिस्सा है। कंट्रोलिंग एंगर, कंट्रोलिंग एंगर का मतलब होता है क्रोध पर नियंत्रण या गुस्से पर नियंत्रण। इसका फर्स्ट पॉइंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। विभिन्न प्रकार की भावुकताएं होती हैं जैसे प्रसन्नता, उदासी, क्रोध, डर इत्यादि। तो ये सब सद्गुण हैं। एक तरह से ये सब जो भावुकताएं हैं एक तरह से सद्गुण है, इन पर नियंत्रण करना सद्गुण है। तो हमारे राष्ट्रपिता फूले साहब ने गुलामगिरी ग्रंथ की शुरुआत की है इसी तरह से कि मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो हम भारत के मूल्यवासी हजारों वर्षों तक अपने देश में गुलाम रहे हैं, तो हमारे जो सद्गुण हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो भावुकताएं हैं जैसे प्रसन्नता है, उदासी है, क्रोध है, डर है, हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। हम भारत के मूल्यवासी हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसकी वजह से संगठन में लड़ते झगड़ते हैं और जो है हम लोग अपना संगठन नहीं बना पाते हैं, लड़ झगड़ कर टूट फूट जाते हैं। तो वही कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की भावुकताएं होती हैं जैसे प्रसन्नता, उदासी, क्रोध, डर इत्यादि। इन पर नियंत्रण रखना एक सद्गुण है। सेकंड है एंगर इज ए फीलिंग दैट वी फेस व्हेन वी आर सैड, इरिटेटेड और अपसेट। क्रोध एक एहसास है, गुस्सा एक एहसास है जिसका सामना हम करते हैं जब हम उदास, चिड़चिड़े अथवा दुखी होते हैं। हम उदास, सैडनेस मतलब उदास होते हैं, इरिटेटेड माने चिड़चिड़े और अपसेट माने दुखी। तो क्रोध एक एहसास है जिसका सामना हम करते हैं जब हम उदास, चिड़चिड़े अथवा दुखी होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है इट मेक्स अस अनवाइस एंड वी ऑफन लूज कंट्रोल ऑन अवर सेल्फ। इट मेक्स अस अनवाइस एंड वी ऑफन लूज कंट्रोल ऑन अवर सेल्फ। सबसे ये हमारी बुद्धि को हर लेती है। क्रोध क्या करता है, हमारी बुद्धि को हर लेती है और प्रायः अपने आप पर हम नियंत्रण खो बैठते हैं। गुस्से के कारण हम अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठते हैं। गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत तो गुस्सा तो होता ही है, सबको होता है, वो प्राकृतिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं है। और हमारे मूल्यवासी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसकी वजह से हमारा कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है, छोटा मोटा गलगली मोहल्ले का संगठन बनकर रह जाता है। कारण उसका यही है। फोर्थ है दिस नॉट ओनली हार्म अस बट आल्सो हर्ट्स अदर्स अराउंड अस। दिस नॉट ओनली हार्म्स अस बट आल्सो हर्ट्स अदर्स अराउंड अस। तो यह केवल हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाती, गुस्सा जो है केवल हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरों को भी घायल कर देता है जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, चारों ओर रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है और हमको तो नुकसान पहुंचता ही है गुस्से से। तो गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसका फिफ्थ पॉइंट है एंगर एंड एरोगेंस कॉज ए लॉट ऑफ हार्म। एंगर एंड एरोगेंस कॉज ए लॉट ऑफ हार्म। एंगर से ही जो है एरोगेंस भी निकलता है, यानी गुस्से से ही घमंड भी निकलता है। गुस्सा और घमंड बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो गुस्सा होता है उसी से घमंड भी निकलता है। तो गुस्सा और घमंड बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है अगर हम संगठन बनाना चाहते हैं तो। सिक्स्थ पॉइंट है वेरियस वेज डीलिंग विथ एंगर सच एज काउंटिंग, वॉकिंग अवे एंड टॉकिंग विथ एल्डर्स और सीनियर्स अराउंड अस। तो इसमें कहा गया है गुस्से को शांत करने के बहुत से उपाय हैं। गुस्से को शांत करने के बहुत से उपाय हैं, जैसे गिनती गिनना। जब आप गुस्सा आता है तो आप थोड़ी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 जो भी करना हो, जहाँ तक गिनना हो गिनते रहिए। उस हालात से हट जाना। और दूसरा है कि उस हालात से हट जाना मतलब उस जगह से हट जाना जहाँ गुस्सा आपको आया है,
और अपने वरिष्ठों से, और उसके बाद है कि और अपने वरिष्ठों से बात करना जो हमारे चारों ओर होते हैं। हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उनसे बात करना, उनसे सलाह लेना कि आखिर हमको गुस्सा आ गया है, हम क्या करें। तो वो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, वो आपको सुझाव देंगे, उससे आप गुस्से को शांत कर सकते हो। तो गुस्से को शांत करने के बहुत से उपाय हैं, जैसे गिनती गिनना, उस हालात से हट जाना और अपने वरिष्ठों से बात करना जो हमारे चारों ओर होते हैं। तो ये जो गुस्सा है, इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और गुस्से पर नियंत्रण करना एक सद्गुण है, और यह सद्गुण अगर हमारे पास है तो हम संगठन बना सकते हैं। नहीं तो इनफॉर्मल जो संगठन होते हैं, इनफॉर्मल सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन, इसमें गुस्सा करने से संगठन टूट जाते हैं। आज जो हमारे मूल्यवासी बहुजनों का देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है, उसका कारण है कि हमारे व्यक्तित्व में कोई ऐसी कमी आ गई है, सद्गुणों में कमी आ गई है कि हम गुस्सा ज़्यादा करते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और संगठन हमारा टूट जाता है। तो हम मूल्यवासी बहुजनों को गुस्से पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए, सीखना चाहिए, और तभी हम अपना देशव्यापी संगठन बना सकते हैं।